Welcome back, my dear students. Myself Ashwani Prabhakar Mishra and I grant welcome to all of you. मैं अश्वनी प्रभाकर मिश्रा आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक जो कि इंग्लिश स्पीक करने के लिए बहुत ही मदद करता है। देखिए, मैं जो कुछ भी वीडियोस बना रहा हूँ एक ही उद्देश्य है। I have only single motive to make you as able to speak in English language at any cost. मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश बोलने के योग्य बना दूँ, चाहे किसी भी तरीके से, या आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। मैं हर एक प्रयास कर रहा हूँ, यही मेरा टारगेट है कि मैं आपको उतना योग्य बना दूँ। I will try to make you as able to as a stronger than me. You can speak English without any hesitation at any place अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आप अंग्रेजी बोल सकें, बातचीत कर सकें बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के। तो हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का हम लोग 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। साथ ही हम लोग वर्ड मीनिंग भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं। तो वर्ड्स भी हम लोग कवर कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित यूजफुल सेंटेंस भी सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे सेंटेंस हों जो कि आप हिंदी में बोलते हो, यूज़ करते हो। ऑल ऑफ यू यूज़ all these sentence in a Hindi in your day-to-day life, but you are not familiar with the English language. What is the exact meaning of the given sentence which is written in a Hindi, and what will be the exact meaning of this sentence in English also? क्या मतलब होता है इस दिए हुए शब्दों का अंग्रेजी में, जो कि हम हिंदी में जानते हैं लेकिन उसको इंग्लिश में नहीं जानते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप उस चीज़ को इंग्लिश में भी जान जाओगे तो निश्चित रूप से आप कहीं भी कभी भी धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकेंगे और बिना किसी डर और हिचकिचाहट के। तो रेगुलर वीडियोस को देखिए, लास्ट तक देखिए। वीडियोस को बीच में छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, या उसको एक बार लिख लेने से और प्रैक्टिस नहीं करने से देखने का कोई फायदा नहीं है। देन देयर इज नो बेनिफिट्स टू वॉच द वीडियो, टू राइट द वीडियो इन योर कॉपी। यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिस इन योर डे टू डे लाइफ। आपको इसको अपने नियमित जीवन में उतारना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से ही आप कुछ कर सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छे वर्ड्स दे सकता हूँ, बट माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू गो ऑन, यू विल हैव टू गो अहेड। आपको चलना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। मोस्ट यूजफुल सेंटेंस जो है हमारा, इसमें हम एक सेंटेंस की 2 इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट करेंगे, 2 सेंटेंस बनाएंगे, ताकि आपको जो चीज़ याद रहे सिचुएशन के आधार पे। अगर आपको लॉन्ग है, कोई चीज़ नहीं याद आ रहा है, तो शॉर्ट में भी उस चीज़ को याद रखें और इंस्टेंटली रेस्पॉन्स कर सकें। कोई बात अगर बोलता है तो उसको डायरेक्ट इंग्लिश में जवाब दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है बकवास बंद करो। मतलब कि जब कोई बेकार की बातें करता है, जब हमें उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कहते हैं ना बकवास बंद करो। इससे क्या मतलब है? तो बकवास बंद करो के लिए हम कह सकते हैं, यह हमारा फर्स्ट है, कट द क्रैप। क्या क्रैप मतलब क्या होता है? बकवास करना, या मतलब कि बकवास बंद करो। तो कट द क्रैप, हमें बकवास की या बेकार की बातें सुनना पसंद है। आई डोंट लाइक टू हियर टू कट द क्रैप। बेकार की बातें सुनना मुझे पसंद नहीं है। ये तो ये तरीका हो गया। अब हम दूसरे तरीके को भी यूज कर सकते हैं। अगर यही बात हमें कहना है, जो कि आप बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, आप कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। क्या है? आप कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बेकार की बातें बंद करो। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हमें कहना है कि बकवास बंद करो, तो आप कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, या आप ये भी कह सकते हैं कट द क्रैप। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कट द क्रैप बोलोगे तो थोड़ा ये स्टाइलिश लगेगा, थोड़ा अननोन लगेगा। और इंग्लिश होता ही है कि आप कुछ बोलिए तो लेटेस्ट बोलिए। लेटेस्ट चीज़ जब आप बोलोगे ना, तो लगेगा कि ही हैज़ सम गुड नॉलेज एंड शी हैज़ सम डीपली नॉलेज इन एनी फील्ड्स ऑफ इंग्लिश टॉपिक। ओके, तो बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या तुम पागल हो?
कोई व्यक्ति आम जिंदगी में या नॉर्मल लाइफ में हमारे ही फैमिली में कोई ऐसा हरकत कर देता है, यार दोस्त कोई ऐसी हैबिट्स कर देता है जिससे हमें कहना पड़ता है कि क्या तुम पागल हो, तो इसके लिए हम कह सकते हैं आर यू इनसेन, INSANE, आर यू इनसेन, क्या तुम पागल हो। या इसके ही जगह पे हम ये भी कह सकते हैं आर यू मैड या आर यू क्रेजी। क्रेजी मतलब भी होता है पागलपन या मैड मतलब भी होता है पागलपन। ठीक है, ये तो हो गया क्या तुम पागल हो। अगर किसी को कहना है क्या तुम पागल हो चुके हो, तो ये आप ये भी कह सकते हो हैव यू गॉन मैड। क्या हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। तो इस तरीके से आप 3 सेंटेंस यूज कर सकते हैं। मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि प्लीज आप सेंटेंस को यूज कीजिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है जो कि आपसे बात कर सके, इट्स डजंट मैटर। सीखना आपको है तो दूसरे पे क्यों बिलीव करना, जब आप खुद अपने आप से कुछ भी कर सकते हो। एवरीबडी हैव द पावर टू डू एनीथिंग बट नीड्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। जरूरत है तो खुद को पहचानने की, हमें किसी की दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद सब कुछ कर सकते हैं। तो बस इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और मस्त और लगातार इंग्लिश बोलते रहिए। अब हमारा तीसरा शब्द है अपनी नीयत साफ रखो, मतलब कि विचार। इंसान को जिसके अंदर अच्छाई होती है, जो अपने स्वभाव को अच्छा रखता है, लोगों से अच्छे से बात करता है, वह जिंदगी में बहुत आगे जाता है। तो अपनी नीयत साफ रखो के लिए हम क्या कह सकते हैं, यू कीप योर इंटेंशन गुड, इंटेंशन गुड, अपनी नीयत साफ रखो। दूसरा हम सेंटेंस कह सकते हैं कीप योर इंटेंशन की जगह हम यहाँ पे विजन यूज कर लेंगे। कीप योर विजन फाइन, अपने विचार साफ रखो। ओके, तो देखिए हैना स्टाइलिश, यहाँ हमने कहा कि यू कीप योर इंटेंशन गुड, अपने विचार साफ रखो, या कीप योर विजन फाइन, अपनी दृष्टि जो है अच्छा रखो। कभी भी अच्छा चीज सोचना चाहिए। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली पॉजिटिव वे में जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं चौथे सेंटेंस की, और हमारा चौथा सेंटेंस है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये सेंटेंस कौन बोलता है? ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके फैमिली मेंबर बोलते हैं। जब आप ऑकवर्ड सिचुएशन में हो, मतलब जहां पे आप सक्सेस पाना चाहते हो, जिंदगी में कुछ अपने मन का करना चाहते हो, लेकिन क्या है लोग रोकते हैं, तो उन्हीं में कोई परिवार का एक ऐसा सदस्य होता है जो कहता है कि डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यह कहना हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आपको ही किसी से कहना है कि तुम घबराओ मत, यू डोंट नीड टू वरी, आई एम विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आप क्या कहेंगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ के लिए? सेंटेंस होता है आई एम विद यू। ओके, या आप कह सकते हैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, देयर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब यही होता है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स यू कैन स्पीक इट फॉर टू रिप्रेजेंट योर डीप नॉलेज इन इंग्लिश। ओके, चलिए बात करते हैं पांचवें सेंटेंस की, और हमारा पांचवा सेंटेंस है मैं अपना वादा निभाता हूं। किसी भी व्यक्ति को कहे हुए शब्द की इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। जो आप कुछ कह देते हो, जैसे कि मान लो कि आपने सोच लिया आई विल मेक अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, तो आपको अपने वादे पे पक्का होना चाहिए। जैसे कि मेरा वादा है, आई कीप माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, आई विल मेक
एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज वेरी सून। मेरा वादा है आप सभी से कि मैं आपको इंग्लिश स्पीक करवा के रहूँगा। आप अंग्रेजी बोलोगे, नोबडी कैन इंटरप्ट यू, बट यू विल हैव टू कंपनी विथ मी। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप अंग्रेजी बेहतर बोल सकें। चलिए तो बात करते हैं वादा की। मैं अपना वादा निभाता हूँ, तो इसके लिए बोलना तो क्या करेंगे आप? आई कीप माई प्रॉमिस। ओके, आई कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभाता हूं। दूसरे शब्दों में बोलना हो तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू मेंटेन माई वर्ड्स। मैं अपने शब्दों का या मैं अपने द्वारा कहे हुए शब्दों का बिल्कुल ख्याल रखता हूं या उसको करके ही दिखाता हूं। चलिए हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। और हमारा अगला सेंटेंस है तुम अपने आप को क्या समझते हो। होता है ना, कई लोग जानते कुछ नहीं है लेकिन ईगो बहुत ज्यादा होता है। उस सिचुएशन में हमें कहना पड़ता है, मजबूरी में, नहीं चाहते फिर भी कहना पड़ता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो ऐसा सेंटेंस अगर हमें यूज करना है तो हम कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। ओके, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हम यहां लिख देते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑन, तुम अपने आप को क्या समझते हो। दोनों का मतलब सेम है। या कहिए व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ओके, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑन, अपने आप को तुम क्या समझते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। मैं समय का कीमत समझता हूँ, मतलब क्या है? टाइम। टाइम क्या? पैसा। और जो टाइम है वही पैसा है। जितना ज़्यादा आप टाइम का यूटिलाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आप जीवन में पैसा कमाओगे। जो पैसा है जिसके पास, दुनिया की हर एक खुशियाँ उसके पास हैं। एवरी हैप्पीनेस इंक्लूड इनसाइड द वेल्थ। पैसे में ही दुनिया की हर एक खुशी है। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। समय की कीमत को समझना जरूरी है। तो मेरा सेंटेंस है मैं समय का कीमत समझता हूं, तो क्या होगा? इसके लिए आप क्या बना सकते हो? आप कह सकते हो आई नो द डेलिकेसी ऑफ टाइम। क्या है? डेलिकेसी ऑफ टाइम। मैं समय का कीमत जानता हूं। या आप ये भी कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। मैं समय का कीमत समझता हूं। इस तरीके से आप समय की कीमत बताना होगा। कोई कहे कि तुम्हारे पास समय का कीमत है, क्या तुम समय की कीमत जानते हो? डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम? यू कैन से दैट यस आई नो द डेलिकेसी ऑफ टाइम, या आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। हाँ, मैं समय का कीमत समझता हूँ। अब बात करेंगे अगले सेंटेंस की। अब हमारा सेंटेंस है तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। मतलब कि जब आदमी किसी काम में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है, तो जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, जब कोई टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाता है, उस सिचुएशन में कहते हैं कि हम अब चैन की सांस ले सकते हैं। आई हैव डन इट, मैंने इसको कर लिया। आई कैन फेल्ट अ रिलीफ। तो अब क्या है? हमारा सेंटेंस है तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। तो हम कह सकते हैं नाउ यू कैन sigh, SIGH, now you can sigh relief। तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। या इसके जगह पे आप ये भी कह सकते हैं now you can felt comfort। क्या होता है? मतलब
अब आप आराम महसूस कर सकते हैं। तो हम रिलीफ भी कह सकते हैं, नाउ यू कैन साई रिलीफ या नाउ यू कैन फील कंफर्ट। दोनों का मतलब यही होता है कि तुम अब चैन की सांस ले सकते हो, मतलब कि तुम अब आराम कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे अगले सेंटेंस की, और हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। कई सिचुएशंस में लोग सोचते हैं कि मुझे कोई पर्सनली आके कहे तब मैं वहां जाऊंगा या मैं उससे बात करूंगा। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जिसे हमें ये कहना पड़े क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, तो हम उसके लिए सेंटेंस यूज कर सकते हैं डू यू हैव टू से, डू यू हैव टू से सेपरेटली। सेपरेटली क्या है, सेपरेटली स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, SEPARATELY, सेपरेटली। क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, या हम और ये भी यूज कर सकते हैं डू यू हैव टू इनवाइट, डू यू हैव टू इनवाइट पर्सनली, क्या तुम्हें व्यक्तिगत रूप से कहना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में। और सोचने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, ट्राई टू क्रिएट अ ओपिनियन इन इंग्लिश, देन यू कैन बी मेक अदर्स टू स्पीक इन इंग्लिश। सोचने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, तब आप जरूर ही इंग्लिश बोल पाएंगे। बात करते हैं अपने 10वें सेंटेंस का। ये सेंटेंस है बात को और मत बढ़ाओ। यह कब होता है, जब किसी से किसी बात पे विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो कहते हैं ना कि चलो अब बात खत्म करो, बात को आगे मत बढ़ाओ। ऐसे सेंटेंस को अगर हमें बोलना हो इंग्लिश में तो हम क्या कहेंगे, डोंट स्ट्रेच द मैटर। ओके, बात को आगे मत बढ़ाओ, ये भी हो सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं डोंट explain the scene more, डोंट एक्सप्लेन द सीन मोर, बात को आगे मत बढ़ाओ। तो इस तरीके से हम अपने इंग्लिश में ओपिनियन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और हमारा अगला सेंटेंस है, पहले इसको यूज करते हैं हम। और हमारा अगला सेंटेंस है मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मतलब कि आदमी जब किसी की बात को हद तक बर्दाश्त कर लेता है, जब कोई हमें गलत भी बोलता है फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे द्वारा ऐसा सेंटेंस यूज हो जाता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तो अगर इंग्लिश में बोलना हो तो क्या कहेंगे, डोंट टेस्ट माय पेशेंस, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं डोंट जज, GUDGE, डोंट जज माय साइलेंट। ओके, हम कह सकते हैं डोंट टेस्ट माय पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, या डोंट जज माय साइलेंस, मेरे चुप रहने का गलत फायदा मत उठाओ। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मैं शांत हूं तो इसका गलत फायदा मत उठाओ, या मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, और हमारा अगला सेंटेंस है कम से कम मेरी बात तो सुन लो। होता है ऐसा सिचुएशंस कि जब हम किसी को, जब हम गलत नहीं होते हैं फिर भी हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि यार मेरी बात तो सुन लो पहले, व्हाट इज द करेक्ट ओपिनियन ऑफ मी अबाउट मी, एटलीस्ट हियर मी, एटलीस्ट लेट मी आउट, या एटलीस्ट हियर मी आउट। ओके, हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कम से कम मेरी बात तो सुन लो, तो के लिए यूज कर सकते हैं हम एटलीस्ट हियर मी आउट। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं इसका, हम बात करें तो हम कह सकते हैं एटलीस्ट लेट मी स्पीक, या
इसके जगह पे, इन दोनों के जगह पे हम ये भी यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात तो सुन लो। हम 3 चीज यूज कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं एटलीस्ट हियर मी आउट, मुझे बोलने दो, एटलीस्ट लेट मी स्पीक, या मेरी बात सुन लो, या एटलीस्ट लिसन टू मी, या मैं जो कह रहा हूँ उसको पहले सुनो तो कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि कम से कम मेरी बात तो सुनो। हिंदी में जो कि आप बोल लेते हैं, अगर इसी को इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस 3 सेंटेंस यू कैन आस्क फॉर टू हियर, फॉर टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन द फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी भी व्यक्ति के सामने आप अपने विचार को प्रकट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह एक थॉट के रूप में भी हो सकता है कि जो लोग जिंदगी में हार्डवर्क करते हैं, जो लोग ट्राई करते हैं, डेफिनेटली उनको जीवन में सफलता जरूर मिलती है। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जरूर इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर इंग्लिश में हमें बोलना हो तो हम कह सकते हैं दोज हु ट्राई, दोज हु ट्राई नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, मतलब कि कोशिश जो करता है वह कभी हारता नहीं। ठीक है। अगर इसी को हमें दूसरे तरीके से भी बोलना हो तो हम बोल सकते हैं दोज हु ट्राई नेवर फेल्ट disappointed, never felt disappointed, ओके, कि जो लोग कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम 2 सेंटेंस बोल सकते हैं इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू लर्निंग प्रोसेस, याद रहने की स्मरण शक्ति के आधार पे हम दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। इट विल प्रूव योर नॉलेज इन अ गुड वे इन द फ्रंट ऑफ एनीवन। चलिए तो बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और हमारा अगला सेंटेंस है, यहाँ हंगामा या शोरगुल मत करो। आप कह सकते हो डोंट क्रिएट द सीन, डोंट क्रिएट द सीन हियर, यहाँ हंगामा या शोरगुल मत करो। या आप ये भी कह सकते हो डोंट क्रिएट द सीन ओवर हियर, ओके। इस तरीके से आप कह सकते हो किसी भी व्यक्ति को जो शोर करता है, जो अनावश्यक बातें करता है, उससे आप कह सकते हो कि यहाँ हंगामा या शोरगुल मत करो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट क्रिएट द ओवर हियर या डोंट क्रिएट द सीन हियर, ओके। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय चलता रहता है। जैसे कि घड़ी क्या करता है? अपने काम को करता है, उसका काम है चलते रहना, निरंतर चलते रहना। हमारा काम क्या है? समय को देखना, काम को टालना, कल करेंगे, आज करेंगे, और इसी तरीके से करते करते हमारा समय बीत जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो आप कह सकते हैं टाइम वेट्स फॉर नॉन, टाइम वेट्स फॉर नॉन, या दूसरा सेंटेंस हो सकता है टाइम एंड टाइड्स, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नथिंग, समय या वक्त किसी भी चीज के लिए इंतजार नहीं करता, जो आया है उसको चले जाना है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को देखिए, लिखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। मैं अश्विनी मिश्रा फिर से आपको अगले वीडियो में, जिसमें कि बहुत ही स्पेशल सेंटेंसेस आपको मिलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, पार्ट 3
बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।